श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज़्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता है। अच्छे लोगों की भगवान भी परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। किसी की मीठी बातों का मतलब यह नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतरों को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी ही कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कोई कीमती कोई चीज़ नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें खुश क्यों रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी नहीं बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो, वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर ही क्यों ना हो, या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरे से साझा करने की गलती कभी ना करना। आप अब कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ हम वहाँ नहीं हैं जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं, और याद रखें कि अगर तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालें, जो मिला है उसे संभालें। ढूंढना है
तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो बहुत ढूंढ कर ही बिना ढूंढे ही मिल जाएंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ खुलकर बातें की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी ही करो जिनका विश्वास आप पर भी तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे बड़ा और सबसे बड़ा समझता है, सबसे ज़्यादा समझता है। कड़वा है पर सच यही है कि इंसान व्यक्तित्व तभी निखर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से ना लगाना, छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना करने पर आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनमें 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लालच, लोभ और चुगली, क्रोध, काम और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10,000 सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम एक उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना और ईमानदारी यह संस्कारों की बात होती है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी भी खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी हुई चीज़ वक्त पर मिलती नहीं। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त, और 3 अक्षर का होता है नसीब, और 3 अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा
ज़्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उनकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकता। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ हैं कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब कुछ कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या ना बिखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो, तो असल में तो वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं बर्बाद ना करो। जिंदगी में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हों। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता। तुम अगर वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी का इतना भरोसा कर लेते हैं कि वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल देखने वाले पसंद आते हैं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी से मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिसमें मनुष्य के हृदय की सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीज़ें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस मन होना चाहिए। राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। वह हम में भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। कुछ रिश्ते हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उनकी नज़रों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफ़र में अक्सर ऐसा होता है, मुश्किल फैसला भी सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने को देख लो। बहुत मुश्किल है
जिंदगी की सच्चाई को समझना, चीज़ तराजू में दूसरे को तलते हैं उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। उजियालों में तो चिरागों के मायने भी नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिंदगियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज़्यादा गलत तरीके से उपयोग करते हैं। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को भी किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपने ज़ुबान की मिठास को ख़त्म कर देता है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी ज़रूरी है। जिंदगी में आना तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती। उस इंसान की से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह तय ऊपर वाला ही करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों का सम्मान कर पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो कि किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि जिंदगी इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आपके गुस्से पर गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते। उनकी नाराज़गी में आपकी फिक्र होती है। किसी का विश्वास जितना आसान है उसे तोड़ना और भी ज़्यादा आसान है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो कि आप कार्य करते रहो। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहें मैं ठीक हूँ। ऊंचाई पर पहुँचने के लिए सबसे पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं है तो हवाई जहाज को ही देख लो। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल सूरत देखकर कदम नहीं चूमती। जिंदगी भी कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है अपने आप ही वजन से डूब जाता है। उन लम्हों को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उन लम्हों की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुकून वहाँ है जहाँ मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ के देने वालों की बस एक ही निशानी है, वह जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र करते हैं। लोगों को बदलता देखकर अपने दिल को छोटा मत कीजिए। वह बदल जाए तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। दिल में चुभ जाती हैं अक्सर अपनों की ही बातें। गैरों में इतना दम कहाँ है कि आँखों में आंसू लाते। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारा ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उस दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ज़िंदगी में सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह ज़रूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना प्रेम है। मेरा दर्द
किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया एक उधार है। यह उन लोगों से लिया गया उधार है जिन्हें आपके बारे में खुद नहीं पता। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाता है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून की जिंदगी अपने लिए जिएं और खुश रहें। शायद इसीलिए मैं पीछे हूँ, क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझें मुझे वफादारी, अगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति का वह करवा देती है जो बहाने नहीं करवा सकते। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो बहाने नहीं करवा सकते, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखिए। अपना ख्याल रखिएगा।